नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हमने शुरू किया है। इसके अंदर हमने 13.1 के पहले 6 प्रश्न कर लिए हैं। उसके वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो हमने 10th क्लास मैथ के नाम से बनाई हुई है। उसके अंदर हम आपको पहले 6 प्रश्न करवा चुके हैं। आज हम 7वां प्रश्न करवा रहे हैं 13.1 का। इसको देखिए आप। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है, मतलब ऊंचाई 2.1 है और व्यास 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें 500 रुपये के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर की दर से उसका जो प्रयुक्त कैनवास है उसका लागत पता करनी है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम इसकी लागत ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम का पता होना चाहिए कि इसका आकृति कैसी बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो जो दिया है हम उसी का प्रयोग करते हुए एक आकृति बनाते हैं। एक बेलन है इस प्रकार का, और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। हमें जो चीज दी गई है हम उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये इतना बेलन है और ऊपर का शंकु है। हमें क्या दिया गया है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। बेलन का व्यास कितना दिया है हमें? यहां से यहां तक 4 मीटर। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी दी गई है? 2.8 मीटर। जो जो हमें दिया गया है उसको हमने एक डायग्राम के फॉर्म में बना लिया। इसके बाद देखिए, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो कि है 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास जो हमें कितना दिया है? 4 मीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास बटा में 2, तो 4 बटा में 2 मीटर आ गई। हमें क्या दिया है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमें क्या दी है? 2.8 मीटर। अब हमारे पास वो सभी चीजें उपलब्ध हैं जिससे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास के क्षेत्रफल के लिए एक हमें शंकु का क्षेत्रफल पता करना है और एक हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का और बेलन का दोनों का अगर हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये भी पता लगाना है कि शंकु है वह बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। मतलब जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या हमें कितनी मिली है? 2 सेंटीमीटर। ये देखो हमने लिखा है बेलन की त्रिज्या है 2 मीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि ये 4 मीटर था टोटल व्यास, तो इसकी त्रिज्या होगी हमारे पास 2 मीटर। तो इसकी जो शंकु की त्रिज्या है वो भी 2 मीटर होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर अध्यारोपित है। मतलब जितनी चौड़ाई का बेलन है उतनी ही चौड़ाई का शंकु है। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल,
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आर से हमारा रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, एच से हमारा मतलब ऊंचाई। तो पाई का हम एक बार पाई रख लेते हैं। आर हमारे पास कितना है 2, एल क्या था, एल हमारे पास क्या था 2.8, तिर्यक ऊंचाई है उसको एल कहते हैं, तो ये है 2.8 प्लस 2 गुणा में पाई, आर क्या था हमारे पास 2, एच कितना था 2.1, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2.1। तो इसको हम सोल्व करेंगे। पाई 28 दूनी 56, तो 5.6, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसको भी आप गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 21 चौका 84, तो पाई गुणा में 84, 8.4। अब क्या करें, हम पाई को कॉमन ले लें, दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन ले लें। ये हम पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके बिना ज़्यादा लंबी गुणा भाग के। तो 5.6 और 8.4 को आप जोड़ लो, अगर आप सीधा जोड़ सकते हो तो ठीक है, वरना इस तरह से लिख कर भी आप जोड़ सकते हो 5.6 और 8.4, 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 14, तो 14.0 यानी कि 14। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब 22 की वैल्यू रख दो, 22/7 गुणा में 14, तो 22/7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास कैनवास का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है, हमें पता करना है इसका लागत। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत वो कितनी है 500 रुपये। हमें कितनी पता करनी है 44 मीटर, हमें पता करनी है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, वो कितनी होगी 500 गुणा में 44। तो इसको आप गुणा कर सकते हो 500 गुणा में 44, तो 500 को 44 से गुणा कर लेना, तो जितनी जीरो है वो जीरो लगा दो, 2 जीरो आएगी, 4 5 20, 4 5 20 और तो 22, तो ये हमारा आ गया 22,000। तो 22,000 रुपये हमारी लागत आ गई। 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवास की लागत 500 रुपये और 44 मीटर स्क्वायर कैनवास पर लागत 22,000 रुपये। ये हमारा कंप्लीट प्रश्न था। इसके अंदर दो चीज़ें पूछी गई थी, पहला क्षेत्रफल जो हमने निकाल दिया 44 मीटर स्क्वायर, और दूसरी लागत जो कि 22,000 रुपये। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसके अंदर दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें दिया गया ऊंचाई इतनी है और व्यास इतना है, एक ठोस बेलन है, इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, मतलब उसके अंदर से काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर सबसे पहले हम डायग्राम बनाने, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, एक हमारे पास बेलन है, तो बेलन को आप ऐसे बना सकते हो कि ये हमारा बेलन है, इसकी हमें आमाप दिए गए हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, इसकी जो कंप्लीट ऊंचाई है वह 2.4 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हमें क्या बताया है, एक शंकुआकार, शंकुआकार किस प्रकार से मान सकते हो आप, इस प्रकार से कि शंकुआकार एक काट लिया जाता है। तो शंकुआकार है, इसका मतलब इसकी जो व्यास है वो शंकु का व्यास है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी शंकु की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसका हल क्या होगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और शंकुआकार भाग की ऊंचाई बराबर है, इसलिए शंकु की ऊंचाई भी सेम होगी, शंकु की ऊंचाई वो भी इसके बराबर होगी 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके अंदर कटा हुआ है, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही शंकु की है। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग का हमें क्या दिया है व्यास, तो जो दिया है वो लिख लें सबसे पहले, बेलन का व्यास वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। फिर
बेलन की त्रिज्या वो हम कैसे निकालेंगे, व्यास बटा में 2। बेलन की त्रिज्या है 1.4 बटा में 2। इससे क्या आया हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हमने 2 से भाग कर दिया। ये हमारे पास आ गया इसकी त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या आ गई हमारे पास, और शंकु की त्रिज्या भी बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, क्योंकि हमें दिया है कि इसके समान काट लिया जाता है, तो समान में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान रहेगी। तो शंकु की त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता करना है। ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो लाइन है ये इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या है जो कि 0.7 है। हमें ये पता है ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ये क्या है 2.4 है। तो हमारे पास त्रिज्या है और ऊंचाई है, इसकी सहायता से हम इसको L को निकालें। तो L को निकालने का क्या फार्मूला है, L को निकालने का फार्मूला है त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, इसको हम L कहते हैं, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। R का मतलब है रेडियस यानी त्रिज्या, H का मतलब है ऊंचाई यानी हाइट। तो R हमारे पास क्या है 0.7 इसका स्क्वायर, H हमारे पास क्या है 2.4 इसका स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.49 जमा में इसको क्या लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 लिख सकते हैं। इसको अगर जोड़ें तो इसको आप 9 और 6 को जोड़ लेना, 4 और 7 को जोड़ लेना, ये क्या आएगा, ये आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसको हम 2.5 का निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वर्गमूल नहीं निकालना आता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया है कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने निकाल के बताया है, तो आप हमारी जो है प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा 13.1 की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब हम आगे करते हैं, इसके अंदर हमें सब कुछ मिल गया, L भी मिल गया, R भी मिल गया, H भी मिल गया। अब हम निकालते हैं शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या होगा, और देखिए आप कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या समझे, इनका जो हमें दिख रहा है वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, हम पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं ले रहे, हम बेलन का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। और शंकु का ले लिया हमने, और जो नीचे का आधार बच गया, क्योंकि ऊपर का आधार तो मान लो हमने काट लिया, या फिर अगर इसको हम उल्टा मानते तो हमने नीचे का काट लिया, एक आधार और बच गया, तो उसके आधार का क्षेत्रफल भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इन तीनों के फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आधार किस प्रकार का होगा बेलन का, आधार एक वृत्त के आकार का होगा। तो हमें इन तीनों के फार्मूले यहाँ पर लिखता हूँ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर से मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, एल से मतलब तिर्यक ऊंचाई, प्लस बेलन के आधार का, आधार क्या है वृत्त के प्रकार का, जिसको पाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो जो वैल्यू हमें दी गई है वो सभी पुट कर दो। 2 गुणा में 22 गुणा में आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 0.7, और एच क्या है हमारे पास, एच है 2.4, प्लस पाई को 22/7 लिखना था। अब यहाँ पर पाई को 22/7, आर क्या है 0.7,
और L क्या है हमारे पास 2.5, जो कि हमें ये मिला है L, इसको हमने 2.5 यहाँ पर लिख दिया। प्लस पाई क्या है 22/7 आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आप क्या समझते हो कि आर की 2 बार लिखना, तो 0.7 और 0.7, आर स्क्वेयर को हमने 2 बार लिख दिया, या फिर 0.7 का होल स्क्वेयर लिख दो, वो एक ही बात है। तो जो कटता है वो काट दो, तो 7 से 0.7 0.1, 7 से 0.1, 7 तो 0.1, इस 7 से ये कट गया तो ये बच गया 0.1। तो जो हमारे कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लें, या फिर जो गुणा हो सकती है उसको गुणा कर दें। तो एक बार हम गुणा करते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाए। 22 की 0.1 के साथ गुणा, तो 22 बन गया 2.2 के, गुणा करें 1 से गुणा करें तो 22 का 22 रहेगा, और पॉइंट 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब करें 2.4, ये हमने यहाँ पर एज इट इज यहाँ से लिख के यहाँ लिख दिया। इस 22 की 0.1 के साथ गुणा तो 2.2, क्योंकि 22 से कम 22 और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 2.5 यहाँ से एज इट इज लिख दिया। इसके साथ गुणा तो 2.2 गुणा में 0.7। ये हम इसलिए सभी में 2.2 रख रहे हैं क्योंकि हम इसमें से कॉमन ले सकें और हमारी जो गुणा है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। अब सभी में यहाँ भी 2.2 है, यहाँ भी 2.2 है और यहाँ भी 2.2 है। इन तीनों 2.2 को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, ये और ये क्या बचा, 2 गुणा में 2.4 जमा में 2.5 जमा में हमारे पास यहाँ पर क्या था 0.7, क्योंकि इसका ये बच गया, इसका ये बच गया, इसके 2 बच गए। तो अब इनकी गुणा कर दो। गुणा कैसे, 2.2 4.8, क्योंकि 48 होता है, 24 दूनी 48, तो 4.8, 2.5 और 0.7 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ लो। जोड़ कैसे, पॉइंट को एक लाइन में रख के, जैसे 4.8, 2.5, 0.7, इन तीनों को जोड़ लो। 8 और 7 15, 15 और 5 20, हसल 2, तो 4 और 6 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये हमारा 8.0। तो जिस पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो हमें उस 0 का कोई लेना देना नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं 2.2 गुणा में 8, तो 22 8 क्या होता है 176, तो 176 लिख सकते हैं हम 176। अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर। और अगर आप इस पॉइंट को साथ में रखते हैं तो भी हमारे पास उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर अगर आप 80 रखते तो यहाँ पर ये 60 हो जाता और यहाँ पर 60 हो जाता। इस उत्तर को ऐसे भी लिख सकते हैं 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस शंकु का, जो शंकु और बेलन हाउस का ठोस जो जितना बचा मतलब जितना हमने काटने के बाद बचाया, कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा आया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमारा 9वां प्रश्न, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम 13.2 करेंगे। तो यदि बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 9, इसके अंदर क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे मतलब दोनों सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर क्या बताएं, हमें एक बेलन है और उसके प्रत्येक सिरे पर बेलन काटा है, दोनों सिरों पर बेलन काटा है। इसकी आकृति कैसी बनेगी, इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ भी एक अर्धगोला काट दिया और यहाँ भी एक अर्धगोला काट दिया, तो दोनों सिरों पर हमारे को एक अर्धगोला काट दिया है। तो जो शेष बचा है उस वस्तु की हमें क्षेत्रफल याद करना है। बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, इसके अंदर हमें त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें इसके अंदर कोई भी गिवन नहीं है, जो हमने दिया था वो हमने लिख दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उसी आकार का अर्धगोला उसके अंदर से काटा गया है। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। इसका हल या सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, हल कह दो या सॉल्यूशन कह दो एक ही बात है। तो बेलन की त्रिज्या
बेलन की त्रिज्या वो क्या होगी, बेलन की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या क्योंकि इसके बराबर है तो सेम रहे, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई वो हमें क्या दी गई है, वह 10 दी गई है। बेलन की ऊंचाई वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह क्या होगा, हमें बच्चों इस आकृति से पता लगाना है कि एक बेलन है और दो अर्धगोले हैं, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके हमें ये आंसर जो रिक्वायर्ड उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। या तो हम एक एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और उसको जोड़ दें, या फिर हम एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और उसको 2 से गुणा कर दें, उत्तर हमारा दोनों दिशाओं में समान आएगा। तो हम ये आसान करते हैं कि एक का निकालते हैं उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2πr/h, 2 गुणा में पाई, r का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, h का मतलब ऊंचाई, और दोनों अर्धगोलों का 2 गुणा में 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr² और हमने 2 का निकालना है, इसके लिए 2 से गुणा कर दिया। आप इनको 2πr² प्लस 2πr² भी लिख सकते हो, क्योंकि एक का निकाल के उसमें से दूसरे का जोड़ना भी उत्तर हमें सेम ही देगा। जो जो वैल्यू हमें दी गई है उसको पुट कर लेते हैं, और एक बार हम पाई को पाई रखते हैं, क्योंकि हमें जो गुणा है वो थोड़ी सी आसान बनाने के लिए हम पाई को पाई रखते हैं। बाकी आप चाहो तो यहीं पर पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पाई को सेम रख रखा हूँ। पाई आर क्या है हमारे पास 3.5, एच क्या है हमारे पास 10, 2 गुणा में पाई, क्योंकि ये गुणा में है तो इसको हमने 2 गुणा में पाई लिख दिया। आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि आर की 2 बार गुणा, 3.5 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है 3.5 गुणा में 3.5। तो आगे देखिए 2 गुणा में पाई गुणा में 3.5 की अगर 10 से गुणा करें तो क्या आएगा, वैसे 35 की अगर 10 से गुणा करें तो 350 आएगा। तो 350 में एक के बाद पॉइंट है तो हम इसको 35 लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसे समझना है तो इसको कंप्लीट आप कर के भी देख सकते हो। 3.5 की 10 से गुणा, 0 0 गुणा में 35 का 35, 0 5 3। अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो आप ऐसे करके देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया एक बार, 2 गुणा में पाई गुणा में 3.5 गुणा में 3.5। यहाँ पर क्या हो गया, 35 दूनी 70 पाई। इसको हल करते हैं। 35 की अगर 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आता है, 3.5 को अगर 2 से गुणा करें तो हमारे पास आता है 7। 7 को अगर 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आता है 14। अब 14 को 3.5 से हम गुणा करेंगे। आप कैसे भी चाहो, यहाँ से चाहो तो यहाँ से गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 को 3.5 से करो, फिर जो उत्तर आएगा उसको 3.5 से करो। आइए मैं आपको कंप्लीट गुणा करके बता देता हूँ। ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4, 4 को हम 3.5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 और हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 14.0। तो 0 जब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, हमारे पास आ गया 14। अब क्या करना है, पाई गुणा में 14 गुणा में 3.5। अब इस 14 की 3.5 के साथ गुणा करनी है, 70 पाई जमा में पाई गुणा में, इन दोनों की गुणा करें तो 35 यानी 3.5, या 35 की गुणा 14 से के साथ कर सकते हो, एक के बाद पॉइंट लगाना है जो कि आप लगा सकते हो। तो 3.5 की 500 का 20 और हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 और 35 का 35। तो 0
4 5 9 और 4, यहाँ पर पॉइंट आए क्योंकि यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट आए, तो ये क्या आ गया हमारे पास 49। अब हमारे पास क्या है, एक तो है 70 पाई, एक है 49 पाई। अब क्या है, पाई कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। पाई कॉमन 70 जमा में 49, हमने क्या किया 70 और 49 को जोड़ दिया, पाई को कॉमन ले लिया। पाई को हमने अब तक कॉमन क्यों रखा, क्योंकि हमारे काटने में आसानी हो। तो पाई को वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। 70 49 कितना होता है 9, 7 और 4 11, ये होता है 119। अब 7 के पहाड़े में 119 कहाँ आता है, 17 7 119, इसको हम आसानी से काट सकते हैं, 17 7 119। अब हमारे पास 22 और 17 की गुणा करनी है, 22 गुणा में 17, वो आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा बिल्कुल ही आसान है। मैं कंप्लीट आंसर लिख देता हूँ, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। इसको हम लिख सकते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार साथियों हमने कंप्लीट 13.1 कर ली है। यदि आपको 13.4 चाहिए, 13.2 चाहिए, 13.5 चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें ये एक्सरसाइज सबसे पहले चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और सभी बच्चे जो इस वीडियो को कंप्लीट देखें उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।